आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। केरला के पलाक्कड़ जिले में एक फिटनेस मरकज को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। फिटनेस मरकज ने खुद को इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाने का ऐलान किया, जिसमें मर्दों और खवातीन के लिए अलग औकात, अलग ट्रेनर्स और बुलंद आवाज में म्यूजिक पर पाबंदी आयद की गई। ऑनलाइन तनकीद के बाद ही पहला वीडियो हटा दिया गया है, जबकि इंतजामिया ने वजाहत की है कि मरकज तमाम मजहबों के अफराद के लिए खुला है। पुलिस के मुताबिक अब तक कोई रस्मी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, ताहम ये मामला मजहबी रियायत और तरक्की पसंद कीमतों पर बहस का मरकज बन गया। कर्नाटक के पलाक्कड़ में इस्लाम फ्रेंडली जिम के तनाजे पर सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो आइन के बजाय शरिया को तरजीह दे रही है और अपनी हिमायती जमात IUML के दबाव में काम कर रही है। तनाज़ा उस जिम को लेकर है जहां पर मर्दों और खवातीन के लिए अलग औकात, म्यूजिक पर पाबंदी और लिबास से मुतल्लिक खास उसूल तजवीज़ किए गए हैं। इस पर मुख्तलिफ हलकों में बहस जारी है। मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। इल्जाम है कि उन्होंने कोलकाता में एक एहतजाजी इजलास के दौरान वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया। पुलिस के मुताबिक सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की तहकीकात जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर होटल आग हादसे की तहकीकात में कई संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के मुताबिक इमारत में गैर मंजूर शुदा तामीरी तब्दीलियां की गई हैं और फायर NOC भी मौजूद नहीं है। इस हादसे में 21 अफराद हलाक हुए, जिनमें कई गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। दिल्ली हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए BND पॉलिसी का जायजा लेने का ऐलान किया। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती दर्जे की बहाली के लिए तजवीज़ शुदा तहरीक पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि सिर्फ एहतजाज और एक दिन की बैठकों से कुछ हासिल नहीं होगा। उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के हकूक की बहाली के लिए वाज़ेह मंसूबा, अवामी राब्ता और मुसलसल तहरीक की जरूरत है। रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर तमाम सियासी जमातें मुतहद होकर तहरीक चलाएंगी तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की डाचीगाम बैठक के तरीका कार पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि अराकीन असेंबली को एक मकाम से दूसरे मकाम ले जाने से ऐसा लगता है जैसे पार्टी के अंदर एतमाद का इम्तिहान लिया जा रहा हो। उनका यह कहना है कि ये मंजर फ्लोर टेस्ट जैसे लग रहा था और इससे क़ियादत के अपने ही अराकीन पर भरोसे की कमी का तासुर मिलता है। रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जोर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के हकूक की बहाली के लिए सिर्फ बैठके नहीं बल्कि मुसलसल और संजीदा सियासी तहरीक की जरूरत है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई। जराये के मुताबिक पार्टी के कम से कम 20 अराकीन पार्लियामेंट बीजेपी के राब्ते में हैं और जमात तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। असेंबली में पहले ही बगावत सामने आ चुकी है और अब पार्लियामेंट में मुमकिन टूट फूट ममता बनर्जी की मुश्किलात मजीद बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखने की तजवीज़ ने नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का यह कहना है कि यह कदम राजा भोज की इल्मी और सकाफती विरासत को इज्जत देने के लिए उठाया गया, जबकि मुखालफिन का मानना है कि इससे आज़ादी के सिपाही मौलाना बरकतुल्लाह की खिदमतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तजवीज़ अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मंजूरी की मुंतज़िर है। नीट पर रसाई मामले पर सियासत और तहकीकात दोनों तेज हो गई हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तालिबा आकांक्षा की मौत का जिक्र करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सिर्फ खुदकशी नहीं बल्कि एक नाकाम और बदउनवान तालीमी निजाम का यह नतीजा है। दूसरी तरफ से CBI की तहकीकात जारी है। कई मुल्जिमान अदालती हिरासत में हैं और मुतनाज़िया नीट UG इम्तिहान अब 21 जून को दोबारा मुनक्कद होगा। गांधरबल पुलिस ने नुनेर टाकिया इलाके में कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी तौर पर जखीरा किया गया घरेलू और तिजारती गैस सिलेंडर बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर बिना लाइसेंस के रखे गए थे और इस सिलसिले में जावेद अहमद सोफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इस किस्म की गैरकानूनी जखीरा अंदोजी अवामी हिफाजत के लिए संगीन खतरा पैदा कर सकती है, जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अमूल दूध से मुतल्लिक एक मामले में गुजरात की दूध पैदा करने वाली कॉर्पोरेटिव यूनियन के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अवामी सेहत तिजारती मफादात से ज्यादा अहमियत रखती है। रेफरल लेबॉर्ट्री ने दूध के नमूने को गैर महफूज करार दिया, जिसके बाद से ये मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट ने अब शोपियां की अदालत को हिदायत दी है कि मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल की जाए।
डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया इत्तेहाद की बैठक में शिरकत न करने का फैसला किया। पार्टी का यह कहना है कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस की बेवफाई पर कारकुनों में नाराजगी पाई जा रही है। ताहम डीएमके ने वाजे किया है कि वो कौमी अहमियत के मसाइल पर अपना मौकिफ उठाती रहेगी। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 501 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में ले लिया, जो कि गैरकानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रहने के शुबा में थे। ये कार्रवाई गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ चलाई गई, जहां पर दस्तावेजात की जांच और तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त और कानूनी हैसियत की मजीद तस्दीक जारी है। कर्नाटक में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और उलेमा ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि कैबिनेट में मुस्लिम बिरादरी के 5 अफराद को जगह दी जाए। उनका यह कहना है कि साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोट ने कांग्रेस को इक़्तिदार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। रहनुमाओं की जानिब से तनबीह दी गई है कि अगर उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया गया तो रियासत भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जा सकती है। पंजाब ने एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक स्कूल तालीम में मुल्क भर में पहला मकाम हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी हुकूमत का दावा है कि रियासत ने केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत के मुताबिक तालीमी नतीजों, स्मार्ट क्लासरूम्स, इंटरनेट सहूलियात और स्कूल बुनियादी ढांचे में बेहतरी ने भी पंजाब को 27वें मकाम से पहले मकाम तक पहुंचा दिया। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सियासी बहरान गहरा होता जा रहा। ममता बनर्जी की करीबी साथी कृष्णा चक्रवर्ती ने बिधाननगर में भी उसके मेयर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फिरहाद हाकिम भी मेयर का ओहदा छोड़ चुके हैं। पार्टी में बगावत के दरमियान कई अरकान असेंबली बागी गिरोह का साथ दे चुके हैं, जिससे कि ममता बनर्जी पर सियासी दबाव मजीद बढ़ गया। मगरबी बंगाल के साउथ 24 परगानाज इलाके में भंगार धमाके के मामले में कौमी तहकीकाती इदारे यानी एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के साबका एमएलए शौकत मोल्लाह के घर और दफ्तर पर छापे मारे। तहकीकाती टीम ने धमाके से मुतल्लिक दस्तावेज और मालूमात जमा की, जबकि इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए। वाज़ेह रहे कि मार्च में बामुनिया गाँव में धमाके के नतीजे में एक शख्स के हलाक और कई अफराद जख्मी होने की खबर सामने आई थी, जिससे कि मामला की तहकीकात एनआईए कर रही है। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में 4 और 5 जून को वसी पैमाने पर बारिश, गरज चमक, ओलावारी और तेज हवाओं की पेशनगोई की है। महकमे की जानिब से कुछ इलाकों में अचानक सैलाब और पहाड़ी तोद गिरने का खतरा भी जाहिर किया गया। अवाम को मशवरा दिया गया है कि खराब मौसम के दौरान घरों में रहें और कश्ती या फिर शिकारा सफर से परहेज करें। अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग से अमेरिकी फौज की वापसी के हक में हुई हाउस वोटिंग पर सख्त तनकीद की गई। ट्रंप ने इस कदम को गैर वतानी करार देते हुए कहा कि ये वोटिंग ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए उनकी आखिरी मुज़ाकरात के दौरान हुई है, जिससे कि अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के हाउस ने 215 के मुकाबले में 208 वोट से एक करारदाद मंजूर की है, जो कि ईरान जंग में फौजी कार्रवाई को महदूद करने की कोशिश करती है। और ईरान के सुप्रीम रहनुमा मुज्तबा खामनेई की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका और इसराइल मैदान जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे और अब ईरान के अंदर मायूसी, खौफ और तफर्रुक पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अवाम से इत्तेहाद और सब्र का मुजाहिरा करने की अपील करते हुए कहा कि मायूसी फैलाने दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।